हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे अपने एंगल्स की बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। जैसा कि हमारा चैप्टर भी एनसीईआरटी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमें उसकी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताई गई हैं। तो उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं। सो एक एंगल होता है, जैसा कि आप सभी ने हमने देखा है कि एंगल क्या होता है। ठीक है, इसमें ये जो दो जो लाइंस बनी होती हैं उनको हम रेज कहते हैं, और इसका एक कॉमन पॉइंट होता है ना, कॉमन वर्टेक्स होता है। नाउ वर्टेक्स क्या होता है, देखो, एक एंगल जिसकी दो लाइंस होती हैं, इन दो लाइंस को हम लोग कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। लिख लो ये, आर्म। ठीक है, आर्म कहते हैं। एंड इसका जो कॉमन मीटिंग पॉइंट होता है मीन्स है, दिस इज द कॉमन मीटिंग पॉइंट, एंड इसको हम लोग ऑलवेज क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। सो इन दोनों को मिला के हमारा एक कंप्लीट एंगल बनता है। अब इस एंगल को भी हम लोग को, जो एंगल बीच में इन दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल की जगह होती है, इसको हम हमेशा किस में नापते हैं? डिग्रीज में नापते हैं। डिग्रीज में कितने में? इसमें डिग्रीज में नापते हैं। ऑलवेज वी विल यूज डिग्रीज टू मेजर दिस। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, एक्सेट्रा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के हिसाब से हम लोग एंगल्स को बहुत सारे उसमें डिवाइड, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। सो पहला हमारा आता है राइट एंगल। ना व्हाट इज़ राइट एंगल? जैसा कि मैंने बताया, कोई सा भी एंगल जिसके बीच में जो जगह होती है उसको हम डिग्रीज में नापते हैं। ठीक है, अब इन डिग्रीज के हिसाब से हमारा जो एंगल है वो डिवाइडेड होता है। देखो, सबसे पहला एंगल आता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। सो ये जो दो हैं, ये हमारी आर्म है और ये हमारा नीचे है वर्टेक्स। ठीक है, अब इस वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये ऑलवेज हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर 90 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल बोलेंगे मीन्स अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो उसको हम लोग राइट एंगल नेम दे देंगे। ठीक है, अगर एंगल 90 से छोटा है, ठीक है, 90 से छोटा है, स्ट्रेट एंगल। व्हाट इज कॉल्ड? स्ट्रेट एंगल। इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये जो एंगल बनता है ये ऑलवेज 180 डिग्री होता है, जस्ट लाइक 90 डिग्री। कि 90 डिग्री को हमेशा हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ऐसे ही स्ट्रेट एंगल को हमेशा ऑलवेज इट इज़ 180 डिग्री। ये ना 180 डिग्री से छोटा हो सकता है, ना 180 डिग्री से बड़ा हो सकता है। ओके, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड 180 डिग्री एंड ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल? तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। ठीक है, अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। मीन्स अगर 90 से छोटा, मीन्स अगर 89 भी है तो भी हम उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये होगा 40 डिग्री का, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल, 90 डिग्री इज कॉल्ड द राइट एंगल। अब बात करते हैं मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। सो एक एंगल बना देता हूँ इधर से। यस, ये हमारा एंगल बन गया। इसको मैंने एक एंगल दे दिया, मान लो 120 डिग्री। ओके, तो 120 डिग्री। तो जो एंगल 180 से छोटा होता हो और 90 से बड़ा होता हो, तो इस एंगल को हम लोग क्या नेम देंगे? क्या नेम देंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे इसको हम? ऑब्ट्यूज एंगल। सो एंगल लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, आगे बात करते हैं। अब हमने बात करी राइट एंगल की जो कि 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल की जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, बट एंड ऑब्ट्यूज एंगल की भी बात करी, जिसमें हमने सीखा कि 180 से छोटा है बट 90 से बड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट कि अगर एक लाइन स्ट्रेट फॉर्म हो रही हो, ठीक है, स्ट्रेट फॉर्म हो रही हो, और इसमें ये बीच में एज अ वर्टेक्स मैंने एक बीच में पॉइंट बना दिया, इसको आप वर्टेक्स समझिए, और ये जो एंगल हो रहा है वो स्ट्रेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारी दो कॉमन, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। Okay, so this angle is called the, here it is an angle, here, okay, this is the non-common arms, here is the angle. Okay, now I've said now कि this is the angle and between
इस एंगल के बीच में जो जगह होती है वो ये जगह है मीन्स, ठीक है। मीन्स ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है हमारी, और ये जो एंगल के बीच में जो जगह थी वो अब ये है। मीन्स ना ही तो अब ये 90 डिग्री बनना है, ठीक है, ना ही तो ये 120 डिग्री बनना है, ये 120, ना ही तो 180 बनना है। ये क्या निकल गया, 180 से क्या निकल गया, ऊपर निकल गया। तो अब इसको क्या नेम देंगे, नाउ इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। मीन्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ओके, मोर देन 180 degree but less than 360, okay. If we talk about 360, it will known as the complete angle. Here is the vertex and here is the space between the angle, so it will make the it is also known as the complete angle, but we will not talk about this, okay. So we will have talked about 5 types of angles. First is the right angle, second is the acute angle, third is the obtuse angle, fourth is the straight angle, and fifth is the reflex angle. नाउ वी विल टॉक व्हाट इज, अब जिस एंगल के पास एक कॉमन आर्म होती है, ओके, एक कॉमन आर्म, इस एंगल के पास हमारी ये जो बी डी है इन दोनों एंगल में आ रही है, तो ये बी डी जो एंगल, जी बी डी लाइन है इन दोनों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। एन एंगल लाइन ए बी एंड सी बी, ए बी एंड सी बी are known as the non-common arms. What it is known as the non-common arms. So AB and BC are called the non-common arms and BD is called the common arms. ठीक है, BD को हम क्या कहेंगे, common arm कहेंगे, okay. Now let's talk about complementary angles and supplementary angles. This angle is called the supplementary angle. जब कोई से भी दो एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे, मीन्स उन दोनों एंगल्स को प्लस करके हमारा जो सम बन रहा होगा वो 180 डिग्री बन रहा होगा, तो उसको हम बोलेंगे अपना सप्लीमेंट्री एंगल। और ठीक इसी का अगर उल्टा देखें, अगर कोई सा भी एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, मीन्स एंगल एक्स वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोई से भी दो एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। सो ये हमारी बेसिक टर्म्स थी।